अस्सलाम वालेकुम। देखिए जनाब, मैं अहमद ख़ान करीम ख़ान। ये दरगाह आप जो देख रहे हैं, ये दरगाह है हज़रत ख्वाजा सैयद शाह महमूद। ये हज़रत ख्वाजा सैयद शाह महमूद जो है तो आप खुल्लाबाद में 22वें ख्वाजा के पैराने में जो सिजरा लगे हुआ है, वो सिजरे में 20वें नंबर पे इनका नाम है। ये बड़े बुज़ुर्ग है, बड़े हस्ती है। और प्लस जो है तो पंचक्की में जो है तो बाबा साहब मुसाफिर जो है ये उनके साथ के है। और इनका सिजरा बड़ी किताब जो है तो बड़ा एक सिजरा उनके पंचक्की में भी लगा हुआ है बाबा साहब मुसाफिर में। ये बड़े बुज़ुर्ग है। इनकी जो है तो ये ज़मीन जो है तो सामने जो ज़मीन है तो ये ज़मीन के अंदर जो है तो यूनिवर्सिटी की वो दीवार है। आप वो दीवार के ऊपर कैमरा मार लीजिए। हाँ, मार लीजिए वो जी। और वो दीवार के इधर दरगाह का है जी। अब ये पूरा दरगाह के नाम पे इनका पूरा हर चीज़ पीआर कार्ड से लेके गजीट से लेके रजिस्ट्रेशन से लेके एक एक चीज़ होने के बावजूद भी यूनिवर्सिटी वाले जो है तो जातिवाद करके ये दरगाह की ज़मीन हड़पने के लिए इन्होंने 2 बार महानगर पालिका से तोड़ाई। जबकि इसके अंदर हाई कोर्ट में स्टे है, 50-29 स्टे है। स्टे रहने के बावजूद भी इन्होंने जो है तो तोड़ने लगा दिए। तोड़ने के बाद में रोड के ऊपर जो है तो इन्होंने अतिक्रमण करा दिए। और अतिक्रमण धारकों के ऊपर जो गुना दाखिल करने का ऑर्डर हुआ था 24/3/17 का, इन्होंने वो ऑर्डर का दुरुपयोग करके फरियादी को आरोपी बना दिया, कंपाउंड वाले। तो ये तोड़ने के बावजूद जो है तो हमने उच्च न्यायालय से आदेश लेके आए। 50-29 हाईकोर्ट की स्टे रहने के बाद में इन्होंने इतना षड्यंत्र करके नुकसान करे, घरा तोड़े, कंपाउंड वाल तोड़ने के बाद इन्होंने फरियादी को आरोपी करने लगा दिए। उसके बावजूद हमने हाईकोर्ट से ऑर्डर लाए 8161/2019। तो 8161/2019 से जो है तो ऑर्डर आई वाली है। इसमें नंबर 1 पे वक्फ बोर्ड महाराष्ट्र है, नंबर 2 पे पुलिस आयुक्त है, माननीय पुलिस आयुक्त, नंबर 2 पे बेगमपुरा पुलिस स्टेशन, नंबर 3 पे महानगर पालिका आयुक्त है कि ये रोड का अतिक्रमण निकाल के उनके ऊपर जो है तो गुना दाखिल करो। और मेरे में जो खोटी एफआईआर करे थे जो फरियादी का, तो वो हाईकोर्ट ने रद्द करके उनके ऊपर कार्रवाई करने का आदेश दिया। लेकिन आज तक जो है तो वो आदेश की कोई अमलबजावनी नहीं हो रही। हम जो है तो तकरारों पे तकरार देते जा रहे हैं और आज तक हमने कम से कम 20-25 तकरार दी दिए। खोटे गुने संदर्भ में अंदर जो है तो माननीय राज्य आयोग ने इनके ऊपर 5-5 हज़ार के दंड लगा दिए। अब ऐसा हो गया कि अतिक्रमण और आरोपी एक तरफ रह गए और अधिकारियों के हमारे चालू। तो हमारा यही बोलने का मतलब है क्या ये जो है तो दरगाह की प्रॉपर्टी न किसकी हो सकती न इसकी बदली हो सकती। लेकिन ये जो षड्यंत्र इनका जो चालू है, ये हाईकोर्ट की बार बार इसके अंदर जो है तो विटंबना हो रही। अब ये बोल रहे हैं सुप्रीम कोर्ट का ऐसा है, वो कोर्ट का ऐसा है। आपकी मांगनी क्या है? हमारी मांगनी ये है कि हमारा जो उच्च न्यायालय की आदेश है, जिसने आदेश दिए हुआ है, जो आदेश में ये चारों वरिष्ठ अधिकारी जो है तो इसमें पार्टी है। तो ये वरिष्ठ अधिकारियों का क्या काम है क्या भाई इसके अंदर दखल दे के जो है तो नीचे के अधिकारियों को तत्काल आदेश देना। ये वरिष्ठ अधिकारी क्या कर रहे हैं, ये जो है तो नीचे के अधिकारी को दे रहे। नीचे के अधिकारी क्या कर रहे हैं उसमें क्या पूर्वी हमने जो कार्रवाई करे थे बोल के दफ्तरी फाइल कर दे रहे। अब उच्च न्यायालय के आदेश को बारंबार दफ्तरी फाइल होना ये उच्च न्यायालय का अपमान है। और इसके बाद में जो है तो आप ये दीवार देख लीजिए, विद्यापीठ की दीवार, ये विद्यापीठ की दीवार के इधर है कुतुबपुरा, और यूनिवर्सिटी की दीवार उधर से वो विद्यापीठ का है। लेकिन उसके बावजूद भी इधर षड्यंत्र कर रहे और लोगों को जो अतिक्रमण धारक है उनको सपोर्ट कर रहे हैं और ओरिजिनल लोगों को तकलीफ दे रहे। सर ये मेरा सवाल अब ये है शॉर्टकट में कि जितनी आपने मालूमात दी है, क्या इसके कानूनी कागजात और गैजेट नंबर बिल्कुल आपके पुरावे ठोस मौजूद है? साहब ये उच्च न्यायालय की आदेश क्रमांक है, ये शटर के ऊपर लिखे हुआ है 50-29/2014। जो आपने भी बयान दिया है, अगर इसकी जांच हुई तो क्या उसकी पूरे जानकारी सबूत के साथ पेश कर सकते हैं? सबूत के साथ साहब, आज के ज़माने में हाई कोर्ट जो है तो ऑनलाइन है। आपके मोबाइल पे आप 50-19/2014, 1961/2019 आप ये ऑनलाइन आपके मोबाइल पे निकाल सकते हैं। आपको पेपर देने की कोई जरूरत नहीं, आपके मोबाइल पे पूरे डिटेल्स आ सकता है उसमें। ये आप पूरी जिम्मेदारी से बोल रहे हैं? पूरी जिम्मेदारी से ऑनलाइन है। हमारा हाईकोर्ट है, हमारा हाईकोर्ट ने सब और जो है तो सुविधा पब्लिक के लिए ऑनलाइन कर दिए वाला है। आपका पूरा नाम? मेरा नाम अहमद खान करीम खान। और ये शटर के ऊपर आप देख लीजिए। दरगाह के मुतवल्ली है क्या? मैं जो है तो 2013 से मेरी नियुक्ति हुई है। तो अभी भी और है 2000 हाँ अभी उच्च न्यायालय से मैंने जो आक्षेपदार ने जो आक्षेप डाला था, उच्च न्यायालय ने 2019 को आदेश करा था सीओ को के 6 महीने में आक्षेप फेटाड़ो। उन्होंने नहीं फेटाड़े तो सीओ साहब ने जो है तो उसमें कंटेम्प्ट पिटीशन दाखिल करने का बोले थे, हमने कंटेम्प्ट पिटीशन दाखिल कर दिए। अभी कार्रवाई मेरी जो है तो होने में थी, लेकिन माननीय सीओ साहब की जो है तो अचानक बदली हो गई, होने की वजह से वो प्रलंबित है। मतलब यह है कि जो आक्षेपदार है उनने बिगर पुरावे के आक्षेप डाल रहा तो उसका तो कोई अर्थ ही नहीं है ना। कागज बोलना पाहिजे ना।
ये यहाँ पर कैसा है, कागज को कोई नहीं सुन रहा, टोंडी बोलने में 100 जने लगे हुए, वो चालू है। अभी इसके बाजू में जो दूसरी दरगाह है, इसको लग के, हाँ, दरगाह का नाम क्या है? ये इसके बाजू में दूसरी दरगाह है जो जमाल शाह कमाल शाह की है, जिसका वो मुतवल्ली है, वो विद्यापीठ का एजेंट है, उनने षड्यंत्र रचारा और उससे हमारा कोई लेना देना नहीं। लेकिन उसके बाद और एक तीसरी दरगाह है तो हजरत मददगार साहब की, चलो मैं आपको उसका बता वो दूं। गैजेट में नाम है उसका? गजट में है, रजिस्ट्रेशन में है, आज की डेट में 7/12 में है, 3/12 कोर्ट में जो है, तो अभी एक हफ्ते में एक तारीख मिल रही है। यानी कल को अगर इसके किसी ने अगर सबूत मांगा तो आप पेश कर सकते हैं? सबूत कोर्ट में ऑनलाइन है, आप कोर्ट में दरखास्त देके निकाल ले सकते। देखिए, आपने जो है तो हजरत ख्वाजा सैयद शाह महमूद की जो है तो आपने पूरी रिकॉर्डिंग करे। अब ये चंद फासले में ये जो है तो दूसरे नंबर की दरगाह है, जिनका नाम जो है तो हज़रत मददगार साहिब है, जिनका 7/12 में 3/1 3/2 में उल्लेख है और 95 के एक्ट के हिसाब से इनका रजिस्ट्रेशन भी हो चुका है। इसके बावजूद जो है तो अभी जनवरी के महीने में आपने जो है तो देखे थे कि ये पूरा मलबा यहाँ पड़े वाला है, इन्होंने यहाँ के पूरे कब्रस्तान लेवल कर दिए थे और लेवल करने के बाद हमने इनकी तकरार करे यूनिवर्सिटी के विरुद्ध में। उसके बावजूद जो है तो यूनिवर्सिटी ने उनको नोटिस दिए। नोटिस देने के बाद में उन्होंने जो है तो उसका जवाब दिए विद्यापीठ वालों ने, क्या सर्वे नंबर 3 पे जो है तो अम्बेडकर कॉलेज बनी हुआ है। इसके बावजूद भी जो है तो ये 3/1 3/2 पे जो है तो अभी ये रोड चौड़ी करने का काम चालू है। प्लस जो है तो इन्होंने जो है तो यहाँ सर्वे नंबर 3 का बोर्ड लगा के रखे हुए। अब साहब देखिए, सर्वे नंबर 3 पे जब अम्बेडकर कॉलेज है पीछे, फिर सर्वे नंबर 3 डबल यहाँ बाजू कहाँ से आ जा रहा? एक नंबर की 2 प्रॉपर्टी एक एरिया में नहीं आ सकती ना साहब। प्लस वो सर्वे नंबर 3 के बोर्ड में जो है तो उन्होंने उच्च न्यायालय की याचिका 436/19 जो लगाए हुए सर, तो 436 याचिका हमने हाईकोर्ट से हमने नक्कल निकाले। उसके अंदर सिटी सर्वे नंबर जो है तो 392 और 82 बता रहा साहब। अब 92 और 82 में देखो साहब, ये सामने जो घरा बनेंगे बिल्डिंग में, 82 और 92 ये बने हुए हैं, और वो उन्होंने जो है तो वहाँ पर 82 और 92 बता रहे, सर्वे नंबर 3 बता रहे ना, जबकि वो 82-92 है ना, वो सर्वे नंबर 3 है। ये तो 3/1 और 3/2 ये दरगाह हजरत मददगार साहब की दरगाह का इनाम है, जबकि ये कब्रस्तान इन्होंने अभी लेवल करे और लेवल करने के बाद अभी ये कोर्ट में एक अलग दिशा भूल कर रहे, यहाँ जो है तो ज़मीन के ऊपर एक अलग दिशा भूल कर रहे। ये विटमना हाईकोर्ट की हो रही है, इसमें ट्रिब्यूनल के अंदर एक अलग जवाब दे रहे, हाईकोर्ट में एक अलग वो कर रहे, और भूमाफियों को जो है तो ये अतिक्रमण करने का जो है तो षड्यंत्र कर रहे। साहब एक मेरा सवाल ये है, ये दरगाह की दोनों की ज़मीन कितनी टोटल कितने एकड़ है साहब? वो ये दरगाह की मददगार की साहब की जो ज़मीन है ये जो है तो 3/1 में 3 एकड़ 17 गुंठे है। अच्छा। 3/2 में 6 एकड़ 29 गुंठे है। ये गैजेट में है इसका जिक्र? गैजेट में है, रजिस्ट्रेशन है, 7/12 है, और अभी ये दरगाह आपके सामने है। अच्छा, ये जमीन के बारे में आपको इंटरेस्ट क्यों है? ये सवाल उभर के आ रहा है साहब। ये इंटरेस्ट बोले तो देखो साहब, हम यहाँ के जो है तो औरंगाबाद शहर के पैदाइशी है जी, और ये हमारे वारसों में जो है तो ये हमारे के जो नंबर है और ये जो है तो इसके ये हमारा अधिकार है कि ये वक्फ प्रॉपर्टी को जो है तो बचाने का हमारा नहीं, ये सारे दुनिया के मुसलमानों का अधिकार है। लेकिन ये हमारी पुरानी केस है। अब पुरानी केस तो हम तो छोड़ सकते नहीं, हमारे पे खोटे गुने दाखिल करो, हमारे पे हमले करो, हमको क्या करने करो, लेकिन ऑनलाइन जो कोर्ट मैटर चल रही है वो तो खत्म हो सकती नहीं। ये जमीन को लेकर क्या करने का सोचते हैं, कुछ बताएंगे, जानकारी देंगे? हम ये करने का सोचते हैं साहब, क्या इसके अंदर जो है तो कुछ गौर गरीबों के लिए जो है तो कुछ हॉस्टल बन जाए, कुछ गौर गरीबों के लिए जो है तो कुछ आमदनी हो जाए, जिससे दरगाह को आमदनी हो, जिससे मस्जिद को आमदनी हो, जिससे वक्फ बोर्ड को आमदनी हो। इसके अंदर ये षड्यंत्र लगा के अभी इन्होंने देखो परसों के दिन रात में 12 बजे इधर सामने एक शहीदों का स्मारक का बोर्ड लगा दिए सर। अब रात में 12 बजे अभी इन्होंने शहीदों के स्मारक को भी खुली राखी हुई जगह बता रहे। अभी देखिए सर, 1000 एकड़ ज़मीन अंदर है जिसपे जो है तो सुवारा डुक्करा लौट रहे, आप वहाँ बना सकते हैं, लेकिन आपको कब्रस्तान ही दिख रहे। देखने के सब मालूम होने के बावजूद भी आप जो है तो आप कब्रस्तानों के ऊपर जो है तो ये ऐसा एलिगेशन लगा के अभी आपने खोटा बोर्ड लगा दिए, तो इसका क्या मतलब है? शहीदों के स्मारक आप बनाए, हमारे को कोई एतराज़ नहीं है, शहीदों का स्मारक बनाने में हमारे को कोई एतराज़ नहीं है। हमारे तो पुरखा तो यहाँ पर बाबा साहब का नाम होना बोल के यहाँ पर टकले करके बैठे हुए थे हमारे लोग। तो इसका ये मतलब थोड़ी है कि आपका जो है तो हम कब्रस्तानों को लेवल करें, मस्जिदों को। आप अंदर की मस्जिद देख लीजिए साहब, अंदर की मस्जिद को तार फेंसिंग मार के उन्होंने उसमें डुक्करा सवारा छोड़ दिए, कितनी गलत बात है। आज शहर के मुसलमान अगर से कभी
जो है तो एक जगह हो जाए तो सब जातिवाद का झगड़ा हो सकता है कि नहीं, आप बोलो मेरे जी। को। लाइन ऑर्डर खराब हो सकता है कि नहीं, आप मेरे को बोल जी। लीजिए। अब हम ऐसा नहीं है, शहीदों का स्मारक के आपने पार्टी लगा दी रात में 12 बजे तो हम उसका विरोध कर रहे, हम नहीं विरोध कर रहे भाई, तुम बनाओ। लेकिन आपने जो निज़ाम सरकार से जो ज़मीन लिए भी है, जिसका आपका 1073 नंबर बन चुका है, आप उसमें कर लीजिए, क्या करने का है आप करो। हम अगर से कभी बोले तो आप बोल सकते कि हम तुम्हारी ज़मीन में हस्तक्षेप करने का हमको अधिकार नहीं है, लेकिन हमारी जो दरगाह मस्जिद की जो मस्जिद जो बची हुई है, हमारे पुरखों ने जो हमारी कौम के लिए रखे हुए है, आप उसका दुरुपयोग कर रहे हैं। आपको अगर से लेना ही है, आपको अगर से ज़मीन कम पड़ रही है, आप प्रस्ताव डालो, आप जो है तो लीज करके लो, आप जो तो कैसा भी जो तरीके से आपको कम पड़ रही ज़मीन 1000 एकड़ आपको कम पड़ रही, ले आप कायदे से लो ना। आप कायदे से हट के कुछ भी बोर्ड लगाएंगे, वहाँ 3 का लगा रहे, वहाँ 84 का लगा रहे, यहाँ शहीदों का लगा रहे, एक 42 पे एक बोर्डा लगा रहे, तो क्या आप ज़मीन का टाइटल थोड़ी ना चेंज कर सकते आप। सर ये मेरा सवाल ये है, आखिरी सवाल है, जितना आपने दोनों दरगाह के पास खड़े के जो मालूमात दी, गैजेट नंबर बताया, इसके तमाम दस्तावेज आपके पास मौजूद है? मेरे पास मौजूद है, आपको मेरे को पूछने की जरूरत नहीं है। ये नंबर है, कोर्ट का नंबर है, आप नक्कल निकालो और लो। हाई कोर्ट, हमारे माननीय हाई कोर्ट ने हमारे सबके लिए दिशा भूलने होना बोल के सबको मोबाइल पे ऑनलाइन कर दी। आप मोबाइल पे टच मारो और आपका टाइटल उसमें देख लो। आप कोई भी अगर से बोर्ड लगा देंगे तो टाइटल थोड़ी ना चेंज हो सकता है साहब। ओके सर, थैंक यू। और हमारी कोई जातिवाद की भावना नहीं है, हमारी सिर्फ इतना बोलना है, शहर में जो है तो दंगा फसाद नहीं होना। आप जो गलत हरकत कर रहे इसके वजह से दूसरे लोगों में नाइतफाकी नहीं होना, हमारा इतना ही बोलने का मतलब है। हाँ, आप जीतने के बाद नहीं बनाओ, आप जीत लेते हैं, आप जब बनाओ। अभी कोर्ट ट्रायल कोर्ट चालू है, एक हफ्ते में तारीख है। अभी हमारे जो है तो महोदय जज साहब ने एक हफ्ते की तारीख दे रहे। पिछले हफ्ते में ये विद्यापीठ का एजेंट है जियाउद्दीन, जिनने जो है तो खोटी एप्लीकेशन दे दिया, झूठी खुदा की कसम खा के कि विद्यापीठ वाले नहीं बोले हम लेवल कर रहे हैं, ऐसा वैसा। कोर्ट ने हमारे को 2 हफ्ते की तारीख दे दी। फिर हमने यहाँ के पचनामा कराए, फ़ोटो लिया के दिए, तो साहब ने हमारे को 1 तारीख दिए। अब 1 तारीख को कितना 2-4 दिन बचे हुए, वो 2-4 दिन के अंदर ही आप जो है तो ये काम कर ले, ये बोर्ड लगा दे, ये कर दे, ये षड्यंत्र अच्छी बात नहीं है। देखो, अपना मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी से आप विश्वविद्यालय होगा, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर हमारे क्या सबके सरगुरु है, हैं? विश्व में इनका नाम है। आप जो गलती कर रहे हैं तो बाबा साहब की विटंबना नहीं हो रही इसमें? कितनी गलत बात है, आप बोल दीजिए आप मेरे को। वो हमारे भी नेता है, वो ऐसा नहीं है कि तुम्हारे से। अब तुम गलत कर रहे, यूनिवर्सिटी से गलत हरकत हो रही है। ये गलत का हरकत तो जो जाहिल लोग हैं वो कानून को कैसा मानेंगे? फिर जब तुम ही कानून को नहीं मान रहे तो फिर जाहिल लोग कैसा मानेंगे आप? ये मेरी बात को आप, मैं तो ज़्यादा नहीं बोलना चाह रहा, लेकिन आपका जो सवाल था उसको मैं पूरा शॉर्टकट में बताना चाह रहा हूँ। ओके सर। मंत्रालय के अंदर जब बाला साहब थोरात के पास में हमारी मंत्रालय में केस चल रही थी, इन्होंने जो है तो हमारी अंदाजे से यूनिवर्सिटी की 500 एकड़ से 600 एकड़ ज़मीन अंदाजे से उन्होंने वहाँ लिख के दिए। सिटी सर्वे में 2002 में हमारी मैटर चल रही थी, उन्होंने बोले अंदाजे से हमारी 450 से 500 एकड़ है। अब इन्होंने जो है तो ट्रिब्यूनल के अंदर दे रहे हमारी 744 एकड़ ज़मीन है। ये ज़मीन क्या रबड़ है क्या बढ़ रही? तो रबड़ की ज़मीन है, बढ़ते जा रही। तो आपने एक्वायर नहीं करे, किसी से लिए ज़मीन बढ़ रही कैसा? ये कब्रस्तानों की ज़मीन है, दरगाहों की ज़मीनों को लेवल कर रहे और बढ़ाते जा रहे। लेने का कोई तरीका है, उसकी कोई प्रोसीडिंग है? माननीय जिलाधिकारी साहब ने 1956 में जो एक्विजिशन की कार्रवाई करे थे, हमारी ज़मीन 100 रुपये एकड़ से लिए, वो ज़मीन है तुम्हारे पास, हम दो बोले वापस नहीं बोल रहे। एक्विजिशन की कार्रवाई को हमने चैलेंज करे, नहीं करे, जो ले लिए। लेकिन जो बचे वाली है, जो हमारी धार्मिक चीज़ें है, तुम जो है तो उसमें कानून का उल्लंघन करके छीनने की कोशिश कर रहे, ये बात गलत है। ओके सर। जो भी लेना है आपको आप कायदे से लो, लेकिन आप ये अतिक्रमण करके लोगों के दिल में दहशत फैला के क्रिमिनली जो है तो वो ये करके क्रिमिनल हरकत आप बंद कर दो। हमारा इतना ही बोलना है बस। रोज नई खबरों को देखने के लिए हमारे औरंगाबाद समाचार चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए हमारे बेल आइकन को दबाइए ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।